नमस्कार दोस्तों, MLG.com पर आपका स्वागत करते हैं। हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं ताज़ा अपडेट राजनीति के लेकर। हरियाणा में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बताएंगे उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सिर्फ पॉलिटिक्स। अभी जो ताज़ा तरीन सूचना ये है मित्रों के जननायक जनता पार्टी ने जो अपने 3 बचे हुए उम्मीदवार थे उनकी घोषणा कर दी है। घोषणा भी ताबड़तोड़ घोषणा हुई है। इस घोषणा में एक टक्कर देने की जो उनकी तरकीब है वो काम कर रही है। पहला जो नाम घोषित किया गया है वो किया गया है जय भगवान शर्मा उर्फ डीडी का, जिन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया है। दूसरा नाम जो घोषित किया गया वो किया गया है गुड़गांवा से महमूद खान। और तीसरा नाम जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्हें सोनीपत से टिकट दिया गया है जननायक जनता पार्टी द्वारा। जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के ये 3 उम्मीदवारों की अभी घोषणा हुई है। सबसे ताज़ा अपडेट ये है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है हरियाणा की राजनीति के लिहाज से, ये तीनों उम्मीदवारों की घोषणा, बल्कि इन तीनों में से एक जो उम्मीदवार है दिग्विजय सिंह चौटाला, उनके नाम की घोषणा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीती रात ही कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की जो सूची जारी की थी, जो 4 उम्मीदवारों ने जो बाकी थे वो जारी की थी सूची, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम था वो था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्हें सोनीपत से उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला होने जा रहा है सोनीपत से। और कांग्रेस ने जो बाकी टिकटें रात को घोषित की थी उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट थी जिसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा था वो थी कुरुक्षेत्र की टिकट। वहाँ पर मना कर दिया था जो पहले के यहाँ से सांसद रहे नवीन जिंदल, उन्होंने मना कर दिया था। हमने भी आपको कहा था कि वो विदेश में हैं तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमने आपको परसों कहा था। कल रात को उनकी जगह पे निर्मल सिंह की नाम की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह फरीदाबाद से टिकट बदला गया है, वहाँ पर अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दिया गया। पहले नागर साहब को टिकट दिया गया था लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया है। और चौथे उम्मीदवार के रूप में अगर बात करें तो हिसार से भव्य बिश्नोई, उनकी घोषणा बीती रात कांग्रेस ने की थी। और आज अंतिम दिन मानिए कि जो घोषणाओं का दिन है, मुझे लगता है आज अंतिम दिन होगा क्योंकि कल नामांकन पत्र भरने का 23 तारीख को अंतिम दिन है। इसलिए जो पूरी की पूरी शक्ल इख्तियार कर ली है इस चुनाव ने, बहुत रोचक हो चला है ये चुनाव। पहले जो एक हॉट सीट थी हरियाणा में, अब 3 हॉट सीट बन गई हैं। एक हॉट सीट सबसे पहले जो मानी जा रही थी उसको रोहतक को माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की हिसार से चुनाव लड़ने की, दूसरी ये हॉट सीट बन गई क्योंकि वरिंदर सिंह जी के बेटे आ गए थे और रात को भव्य बिश्नोई के नाम की भी विधिवत घोषणा हो गई है। तो हिसार दूसरी हॉट सीट बन चुकी है और अब तीसरी हॉट सीट एक और बन गई है, वो है सोनीपत। सोनीपत से भाजपा के रमेश कौशिक जो सिटिंग MP है उनको टिकट दी थी और बहुत पहले भाजपा ने सबसे पहले घोषणा कर दी थी उनकी उम्मीदवारी की। हालांकि वो मना कर रहे थे पहले चुनाव लड़ने से, लेकिन भाजपा ने उन्हें मैदान में उतारा। अब जो अग्रेसिव गेम खेलने में इस बार आतुर दिखती है कांग्रेस ने बिल्कुल चुनौती माना है। हालांकि 10 सीटें बहुत कम सीटें हैं 543 के हिसाब से अगर पूरे देश के लेवल पर देखें तो, लेकिन एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है। एक सीट पर कैसे उसे हासिल किया जाए और कैसे संसद में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुंचाए जाएं अपनी पार्टी के, इस तरह से इस बार का चुनाव है और बहुत टफ चुनाव होने वाला है सोनीपत में भी। क्योंकि सोनीपत में रात को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की घोषणा हुई और अभी सुबह होते होते जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह चौटाला को खड़ा कर दिया है। इस तरह से दोनों भाई लोकसभा के उम्मीदवार हो गए हैं, हिसार से दुष्यंत चौटाला और सोनीपत से दिग्विजय सिंह चौटाला। इसी तरह से एक ही परिवार के 2 और सदस्य भी लोकसभा के उम्मीदवार हो गए हैं, वो हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जो लगातार 3 बार वहाँ से सांसद हैं, और सोनीपत से उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री। इस तरह से ये चुनाव का माहौल बदलता जा रहा है। जिस तरह 1 महीना पहले चुनाव शुरू हुआ था, 2 महीने की पूरी प्रक्रिया थी,
पहला 1 महीना ठंडा रहा, सभी सोचते रहे, सभी अपने जो पहलवान थे उनको नापते तोलते रहे, उनकी ताकत को, उनकी कुव्वत को देखते रहे, और सामने कौन सा उतर रहा है अखाड़े में पहलवान ये देखते रहे। लेकिन अब क्योंकि आज अंतिम दिन मानिए घोषणाओं का, और कल नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, आज सारी स्थितियां साफ हो गई हैं मित्रों। और इस तरह से हरियाणा में जो चुनाव है बहुत रोचक हो चला है। जो एक तरफा चुनाव की बातें शुरू में होती थी, एक तरफा नहीं, 2 तरफा नहीं, अब 3 तरफा चुनाव कम से कम हो गया है। 4 तरफा भी किसी किसी लोकसभा क्षेत्र में आपको नजर आएगा। ताज़ा अपडेट्स के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे इसी मंच पर, इसी प्लेटफार्म पर जिसका नाम है MLAG.com। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फॉलो कर लीजिए ट्विटर पर, और फेसबुक पर भी हमें लाइक कर लीजिए। ताज़ा अपडेट्स के साथ आपको फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मेहरबानी, जय हिंद।